हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो सेशन में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं रीट 2022 मेंस एग्ज़ाम के लिए एनसीईआरटी साइंस, जो कि आपके क्लास 6 to 8 जो आपका जूनियर लेवल का जो आपका थर्ड ग्रेड का एग्ज़ाम है उसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगी। ये चीज़ आपने जो आपका रीट का प्री का एग्ज़ाम हुआ है उससे सीखी होगी कि किस प्रकार एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जो हमारा जो फर्स्ट जो टॉपिक है वो है आपका फूड एंड फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम, यानी कि जो आपका खाना है और वह कहाँ से आया है। तो जो आपका ये जो टॉपिक है इसमें हम जो चीज़ें पढ़ेंगे वो हैं भोजन और उसके महत्व, भोजन की विविधता, भोजन के विभिन्न संघटक, भोजन के स्रोत और खाने की आदतों के आधार पर जीवों के प्रकार। देखिए, जो आपका भोजन है एक खाद्य पदार्थ है जो हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करने के लिए रोज खाया जाता है। और इसके जो महत्व हैं, भोजन का महत्व, यह हमें अपनी दैनिक गतिविधियों को करने में मदद करता है, शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, शरीर के विकास और वृद्धि में मदद करता है, यह कीटाणु और संक्रमण से सुरक्षा करेगा या करता है। यानी कि आपका जो ये वाला है कि परफॉर्म आपकी जो डेली जो एक्टिविटीज़ हैं उनमें आपका ये मदद करता है, शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, शरीर के वृद्धि और विकास में ये आपका वृद्धि है, और यह कीटाणुओं और संक्रमण से बॉडी की सुरक्षा करता है। इसके बाद आता है आपका भोजन की विविधता, यानी आपके वैरायटी ऑफ फूड्स हैं। आप वैरायटी ऑफ फूड्स में आप देखते हो कि आपके फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होती हैं। आपका हो सकता है गुजराती फूड हो सकता है, राजस्थानी फूड हो सकता है, साउथ इंडियन फूड हो सकता है, पंजाबी फूड हो सकता है और नॉन वेजिटेरियन फूड हो सकता है, या आपका किसी और अदर स्टेट का भी फूड हो सकता है। इसके बाद आती है जो हम नाश्ता नाश्ता करते हैं। नाश्ते के लिए विभिन्न प्रकार के भोजन जैसे अंडा, ब्रेड खाते हैं। लंच और डिनर में चावल, दाल, चपाती, मछली, सब्जियां इत्यादि हम खाते हैं। देखिए, ब्रेकफास्ट यहाँ पर दिया हुआ है, ब्रेकफास्ट, और ये लंच है, ये आपका डिनर है। आप इसमें देख पा रहे हो कि लंच में चावल है, आपका सब्जियाँ है, सूखी सब्जी है, आपके पराठे हैं, रोटी है। इसी प्रकार आपके डिनर में भी है, और ब्रेकफास्ट में आप हल्का खाना जैसे कि ब्रेड वगैरह आप खाते हो। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए, प्रत्येक भोजन में अलग अलग खाद्य पदार्थ होते हैं, यानी कि जो आपका ईच मील है वो आपका डिफरेंट फूड आइटम को कंसिस्ट करता है। जैसा कि हमने पिछले पिछली इमेज में देखा कि आपका डिनर में अलग तरीके का फूड होता है, यानी कि आप किसी में कोई सब्जी खा रहे हो, किसी में कुछ रोटी खा रहे हो, किसी में आप ब्रेड खा रहे हो। तो इस तरीके से आपके डिफरेंट टाइप के फूड आइटम होते हैं हर एक मील में। के बाद अलग अलग हिस्सों के लोग विभिन्न प्रकार के भोजन खाते हैं। जिस तरह का भोजन करते हैं वह उसकी उपलब्धता, एक स्थान की जलवायु और व्यक्तिगत पसंद और नापसंद पर निर्भर करता है। यानी कि जैसा आपके जहाँ पर आप रहते हो वहाँ पर जैसा आपको खाना मिलता है, वहाँ की जैसी जलवायु है और जैसे लोग उसको पसंद करते हैं या नहीं पसंद करते हैं, उसके हिसाब से वहाँ पर वो खाने का सामान मिलता है। आपके यहाँ पर, हमारे यहाँ पर दो तरीके के आदमी होते हैं, यानी पीपल होते हैं। फर्स्ट होता है आपका नॉन वेजिटेरियन, यानी जो मांस खाते हैं, और दूसरा होता है आपका वेजिटेरियन, शाकाहारी, जो कि मांस नहीं खाते हैं, जो कि हरी सब्जियाँ खाते हैं। जो पहला होता है इंग्रेडिएंट्स ऑफ फूड, जो कि भोजन के विभिन्न संघटक होते हैं। ये क्या होते हैं? एक विशेष खाद्य पदार्थ बनाने के लिए जो आवश्यक सामग्री होती है उसको हम क्या कहते हैं? इंग्रेडिएंट्स ऑफ फूड। एग्जाम्पल के लिए देखिए, आपको दाल या चावल दे रखा है। जो दाल है, दाल में आपके होती है, दाल होती है, वाटर होता है और स्पाइसेस होते हैं। इसी प्रकार चावल में भी चावल, वाटर और ऑयल्स या सॉल्ट होता है। इसके बाद आता है आपका सोर्स ऑफ फूड, भोजन के स्रोत। देखिए, वह स्थान या जीव जहाँ से हम भोजन प्राप्त करते हैं वो आपका कहलाता है सोर्स ऑफ फूड।
और पौधे और जंतु भोजन के दो प्रमुख स्रोत होते हैं जो हमें विभिन्न प्रकार से खाना प्रदान करते हैं जो हम अपने दैनिक जीवन में खाते हैं। तो आपको पता है कि आपके प्लांट और एनिमल से जो आपके दो मेजर सोर्स हैं फूड के। तो देखिए जो प्लांट होते हैं वो आपके दो तरीके के होते हैं, एक होता है आपका प्रोड्यूसर और एक होता है ऑटोट्रॉफ। एक प्रोड्यूसर को हम कहते हैं उत्पादक और ऑटोट्रॉफ होता है जो अपने आप ही अपना खाना बना देता है। देखिए सेल्फ प्लस ऑर्गेनिज्म हु ईट फूड, वो आपके ऑटोट्रॉफ कहलाते हैं। एक होता है एनिमल्स। फर्स्ट होता है आपका कंज्यूमर जो कि उपभोक्ता होती है, और दूसरा होता है हेट्रोट्रॉफ यानी हेट्रो जो आपके डिफरेंट प्लस में जो आपके ऑर्गेनिज्म होती हैं जो खाना खाते हैं। इसके बाद आपके एग्जाम्पल आते हैं। फर्स्ट है आपका प्लांट सोर्स, दूसरा है आपका एनिमल सोर्स। देखिए प्लांट से आपको मिलती है दालें, वसा, आप देख सकते हो बनाना है, मैंगो है, इसी प्रकार आपके सेब है। और जो एनिमल सोर्स है उसमें आपको दिखाई दे रहा है मुर्गा है, चिकन और अंडे हैं, एग। इसके बाद आती है आपकी डिफरेंट एडिबल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स यानी पादप के खाने योग्य भाग। देखिए आपको यहाँ पर जो आपको चित्र दिखाई दे रहा है पौधे का, उसमें आपका जो देखिए ये वाला जो भाग है ये आपका फ्लोवर है, ये फ्रूट होता है, ये आपका स्टीम होता है और ये पत्तियाँ इसी प्रकार इसमें बड़ होती है और नीचे आपके रूट वगैरह होते हैं। ऊपर वाला सिस्टम जो कि आपको बाहर दिखाई देता है उसको कहते हैं शूट सिस्टम, और जो मिट्टी के अंदर छुपा हुआ होता है, धसा हुआ होता है, उसको कहते हैं रूट सिस्टम। इसी प्रकार जो आपके देखिए इसमें जो सीड्स होते हैं, जो आपके खाने वाले जो सीड्स होते हैं आपके राइस, व्हीट और पल्स। और जो आपकी खाने योग्य जो जड़ें होती हैं वो होती हैं आपकी कैरेट, रेडिश और टर्निप। और जो आपका खाने योग्य जो तना होता है वो होता है आपका पोटैटो और शुगर केन। इसी प्रकार जो खाने योग्य पत्तियां हैं स्पिनच और मेथी। और जो फल होते हैं वो होते हैं आपके एप्पल, मैंगो, बनाना। और जो आपका खाने योग्य जो फूल होता है वो होता है आपका ब्रोकली और कॉलीफ्लावर। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं आप एनिमल एज ए सोर्स ऑफ फूड, यानी कि जो आपके जंतु होते हैं एक खाने के स्रोत के रूप में कैसे होते हैं। देखिए जो आपका मुर्गी होती है उसको जब हम खाने के लिए यूज़ करते हैं तो उसको कहते हैं चिकन। और इसी प्रकार जो सुअर होता है सुअर को कहते हैं पोर्क या बेकॉन। और इसी प्रकार जो लैम्ब होता है लैम्ब को कहते हैं मटन। और जो आपका जो बकरी का मांस होता है उसको कहते हैं चौन। और जो आपके सी फूड होते हैं यानी कि जो आपके समुद्र से जो खाना प्राप्त होता है, समुद्री भोजन होता है, वो होता है आपका क्रैब, लोबस्टर, ओयस्टर। क्रैब यानी केकड़ा, लोबस्टर अलग होता है, और इसी प्रकार जो आपकी ओयस्टर होती है वो आपकी सीप होती है। इसके बाद आती है आपके डेयरी प्रोडक्ट्स, जो आपके डेयरी प्रोडक्ट होते हैं, यानी कि जो आपको जैसे गाय भैंस से जो आपको प्रोडक्ट मिलता है होता है आपको मिल्क, दही यानी मिल्क आपका दूध, कर्ड दही, क्रीम और चीज़ पनीर, मक्खन बटर होता है, और एग्स को अंडे। इसके बाद आता है हनी, जो यानी कि हनी मतलब शहद। देखिए जो मक्खियाँ होती है वो फूलों से अमृत यानी अमृत को मीठा रस होता है उसको इकट्ठा करती हैं और इसे शहद में परिवर्तित कर देती हैं और इसे अपने छत्ते में मधुमक्खी के छत्ते के रूप में जमा करती है। देखिए ये आपका मधुमक्खी का छत्ता दिखाई दे रहा है और ये आपको हनी है। इसके बाद जो लास्ट आता है वो है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स अकॉर्डिंग टू फूड दैट दे ईट, यानी खाने की आदतों के आधार पर जीवों के प्रकार। देखिए हमने एक शॉर्ट में पढ़ा था कि शाकाहारी और मांसाहारी, तो अब हम यहाँ पर इसको खाने की आदतों के आधार पर हम जब इसको डिवाइड करते हैं जीवों को, एनिमल्स को, तो फर्स्ट होता है आपका शाकाहारी हर्बाइवर्स, यानी कि जो जानवर आपके केवल पौधे और पौधों के उत्पादों को खाते हैं वो आपके शाकाहारी कहलाते हैं। एग्जाम्पल के लिए डियर, गोट, एलिफेंट्स एक्स्ट्रा। और इसके बाद आता है आपका मांसाहारी कार्निवर्स, यानी कि जो वे जानवर जो केवल अन्य जानवरों का मांस खाते हैं। एग्जाम्पल होता है आपका लायन, वॉल्फ, लियोपार्ड,
ETC। और लास्ट आता है आपका सर्वाहारी यानी ओमनिवर्स। देखिए ये वो होते हैं एनिमल्स जो दोनों पौधों और जानवरों दोनों को खाते हैं। एग्जाम्पल है क्रो, बियर, पिग्स, ETC। देखिए इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट जो वीडियो रहने वाली है वो आपके सेकंड चैप्टर की कंपोनेंट्स ऑफ फूड की, जिसमें आप फूड के कंपोनेंट्स पढ़ेंगे यानी कार्बोहाइड्रेट, फाइबर्स, फैट, प्रोटीन, इनके बारे में पढ़ेंगे इस तरीके से। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर बने रहिए। नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही डाल दी जाएगी। थैंक